इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कंप्यूटर की यानी कि विंडोज़ की कुछ सेटिंग्स के बारे में। सही, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं एक वर्जन यूज़ करता हूँ। वर्जन तो मैंने इस वाली वीडियो में बताया था, अगली वाली वीडियो में उसके। सही, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, हमने उसके अंदर पढ़ा था अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, और इसके अलावा उसकी सेटिंग्स वगैरह पढ़ी थी, कैसे हम इसको पर्सनलाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके की सेटिंग आज हम पढ़ेंगे। मैंने उसके बाद एक वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने आपको वर्जन के बारे में बताया था और कुछ सेटिंग्स हमारे पास विंडोज़ के अंदर होती हैं उसके बारे में बताया था। हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सही, और याद रखें मेरे पास कौन सा वर्जन है, 20H2। सही, तो आपके पास जो है आपको अपना सिस्टम अपडेट करना है और आपको कौन सा वर्जन अपडेट कर लेना है, कम से कम 20H2, तो उसके बाद आपको ये सेटिंग्स मिल पाएंगी। सही, मैं यहाँ सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ टाइप कर रहा हूँ सेटिंग, SETTING सेटिंग। सही, अच्छा जी, अब मैं यहाँ सेटिंग में आने के बाद मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो अभी आपको समझाने वाला हूँ, अगर तो आप कोई पुराने यूज़र हो कंप्यूटर के तो समझ लोगे आप इस तरीके से इसको। सही, लेकिन अगर आप कुछ टाइम पहले ही जो है कंप्यूटर यूज़ करना शुरू कराया, आपने कंप्यूटर आप आए हो उसको यूज़ करने के लिए, विंडोज़ यूज़ करना शुरू करिए, जो बिल्कुल बिगनर है इसके मामले में ना, तो शायद आप उनको जो है थोड़ा सा मसला हो समझने में। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, फोकस से इस वीडियो को समझिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आए। ठीक, सबसे पहले हम सेटिंग्स में आने के बाद मैं आपको एक रेफ़र करूंगा कि आप जो एक हॉटमेल की आईडी बना लें। हॉटमेल की बनाएं या आउटलुक की बनाएं, बात एक ही है। सही, आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने क्रोम पर जाओगे, यहाँ लिखोगे www. या माइक्रोसॉफ्ट की बना लो, बात एक ही है। सही, www.hotmail.com। सिंपल आपने हॉटमेल लिख देना है, यहाँ पे हॉटमेल आ गया सिंपल। अब hotmail.com पे क्लिक करो आप सिंपल। सही, outlooklive.com दे रहा है सबसे ऊपर, तो आप इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक कर दिया हमने। आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ से आके साइन इन कर लो। साइन इन का बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट फ्री अकाउंट। क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करो, यहाँ पे आके जो है एक अकाउंट बना लो अपना। सही, यहाँ पे आने के बाद अकाउंट बना लिया आपने। बाद में जो है वो अकाउंट आपको कहाँ साइन इन करना है, यहाँ पे सिस्टम के अंदर ये जो है ना, आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे साइन इन करा हुआ है, लेकिन आप भी जो है अपना अकाउंट यहाँ पे बना के यहाँ पे साइन इन कर देना, ताकि आपकी जो विंडोज़ है ना वो आपके यहाँ पे अपडेट हो जाए। सही, अपडेट भी हो जाएगी। इसके बाद आपको वन ड्राइव भी मिल जाएगी जहाँ पे आप डेटा अपलोड कर सकते हो। जो भी आप डेटा फिर कंप्यूटर में रखोगे वो सेव हो जाएगा जाके। सही, लेकिन कभी आपका डेटा जो है ना मिस नहीं होगा इसके अंदर से। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई। थोड़ी सी हार्ड चीज़ है, आपको आईडी बनाने में थोड़ा मसला होगा, लेकिन जैसे हम लोग उसकी आईडी बनाते हैं ना, किसकी, जीमेल की आईडी बनाते हैं, उसी तरीके से ये आईडी भी आपकी बनेगी। सही, ओके। बस ये कि यहाँ पे यूज़र नेम डालें, यहाँ पे नेक्स्ट करें, फिर वो ज़ाहिर सी बात है अगर आपने जीमेल की आईडी बनाई है तो आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा। ठीक, अगर नहीं बनाई है तो मेरे चैनल पे इसकी भी वीडियो आने वाली है, उस वीडियो को भी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको ये अकाउंट बनाना समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको जो है यहाँ पे अकाउंट बना के साइन इन करना पड़ेगा, तभी जो आपकी विंडोज़ परफेक्ट हो जाएगी। सही, बात समझ में आई। तो सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ आ रही है, सबसे जो पहला एक पॉइंट आ रहा है वो है सेटिंग। सेटिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सेटिंग से हमारा सिस्टम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन सबसे पहले आता है। सेटिंग के अंदर सिस्टम का पहला ऑप्शन आ रहा है, सिस्टम के हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो डिस्प्ले का सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, डिस्प्ले हमने इस वक्त डिस्प्ले के अंदर ही हम जो है मौजूद हैं। सही, तो यहाँ पे जो है नाइट लाइट पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए हमारी जो लाइट है वो नाइट लाइट के अंदर चेंज हो गई। अगर ये नाइट लाइट इसलिए होती है कि अगर आप अपनी आँखों को थोड़ा सा जो है इम्प्रूव करना चाहते हो, महफूज रखना चाहते हो, तो आप नाइट लाइट को यूज़ कर सकते हो। सही, तो डिस्प्ले के अंदर एक ऐसा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, थोड़ा सा वेट करिएगा, देखिएगा, समझिएगा वीडियो को। मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा फोकस करके जो है इस वीडियो को समझिएगा। ओके, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। सही, बात समझ में आ रही है। मैं बोलता हूँ विंडोज़, अब कुछ दायरे से बात है, हर चीज़ मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वरना आपकी दिमाग ख़राब हो जाएगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये विंडोज़ HD कलर है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पास। ये जैसा है आपके पास चलते रहना दो, ठीक, बेहतर है। ये डिफ़ॉल्ट ही सही है हमारे पास। और यहाँ पे अगर रेकमेंडेड लिखा हुआ है तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 125 पे चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको, फ़र्क दिखना। तो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो मेरे कंप्यूटर की जितने भी पर्सनलाइजेशन है, जो मेरे रेजोल्यूशन है, वो चेंज हो चुका है आपके सामने सब। सही, ओके। देखिए हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मुझे नज़र आ रही है, तो इसको मैं बोलूँगा रेफर नहीं करूँगा, आप इसको चेंज करो। ठीक, जो रेकमेंडेड है उसको रेकमेंडेड पे ही रखो। ओके, क्लियर हो रही बात बिल्कुल। मैं 125 से इसको चेंज कर रहा हूँ किस पे, 100 रेकमेंडेड पे। तो ये दोबारा जो है चेंज हो गया है। सही, मेरी रिकॉर्डिंग रुक रही थी बार इसकी वजह से। सही, तो आप इसको चेंज नहीं करेगा वरना आपका जो है काम ख़राब हो जाएगा। डिस्प्ले रेजोल्यूशन, जो आपकी डिस्प्ले ऑलरेडी सेट हुई हुई है उसको सेट रहने दो,
वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, वरना जो है आपका काम ख़राब हो जाएगा। जो आप चेंज करके देख लेना, सही। अगर समझ में आता है तो कीप चेंज पे क्लिक करना, सही। ओके, मैं अभी यहाँ पे कर नहीं सकता क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक। ओके, तो जो आपको समझ में आएगा, जो जिस वैल्यू पर क्लिक कर रहे हो, सही, तो अगर वहाँ पे वो रेजोल्यूशन आपको समझ में आता है तो कीप चेंज पे क्लिक कर देना। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे छोड़ देना, वो रिवर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, सही। क्लियर हो गया बात बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे यही रेजोल्यूशन मेरे पास सेट है, बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे अच्छे तरीके से समझ में आता है, तो मैं इसको यहीं पर रहने दूँगा, ठीक। क्लियर बात बिल्कुल। लैंडस्केप, मैं लैंडस्केप वगैरह यानी कि अगर मैं चाहता हूँ अपने कंप्यूटर की जो रेजोल्यूशन है वो चेंज करना, रेजोल्यूशन से मुराद उसकी साइज़ को चेंज करना, तो मैं ये काम भी यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर मैं चाहूँ तो पोर्ट्रेट कर दूँगा, लेकिन पोर्ट्रेट करने में मसला ये है कि माउस नहीं चला पाऊँगा मैं। क्लियर है बिल्कुल। आप इसको भी चेक कर लेना करके, मैं एक दफ़ा सोच रहा हूँ करके दिखा दूँ आपको, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पोर्ट्रेट कर दिया मैंने इसको, सही। क्लियर, पोर्ट्रेट मैंने इसको कर दिया। अगर ये मुझे समझ में आता है तो जाहिर सी बात है, लेकिन उल्टा सीधा हो गया। मैं माउस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माउस में से चल नहीं पा रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि काम मेरा बिल्कुल ख़राब हुआ है। क्लियर हुआ बिल्कुल। तो इस तरीके से जो आपको यहाँ पे काम करना है, मैं फ़िलहाल जो है इसको चेक कर लेता हूँ। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद एक चीज़ आ रही है वो मल्टीपल डिस्प्ले। मल्टीपल डिस्प्ले से मुराद क्या है हमारे पास? मल्टीपल डिस्प्ले ऐसा समझें कि अगर हमारे पास कोई मल्टीपल कोई LCD एक्सटर्नली कनेक्ट है, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन हमारे पास काम आता है। अब मैं जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा, वरना हम यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके समझ में आया होगा, सही। ओके, क्लियर हुई बात बिल्कुल। तो इसके बाद एक ऑप्शन आता है वो है साउंड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम अपना साउंड चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ से साउंड को आके चेक कर सकते हैं। अगर कोई और स्पीकर आपको कनेक्ट करा हुआ है आपने, तो यहाँ से आप चेंज करोगे सिंपल और उस पर चले जाओगे। जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम हाई स्पीकर हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस पे चला गया हूँ। यहाँ पे कोई साउंड ही नहीं है इसका, बात समझ में आई। ये सिस्टम का साउंड है, लेकिन वो ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है, तो वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक। ओके, अभी फ़िलहाल जो स्पीकर मौजूद है वो है हेडफोन्स और हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस, तो वो काम कर रहा है, अपनी आवाज़ भी आ रही है उसकी, सही। ओके, तो ये काम करिए। ये है आउटपुट, यानी कि जो आवाज़ हमारे तक आती है ये है आउटपुट, और ये है इनपुट। अब ये जो ऑडियो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है काम करते हुए, जैसे मैं हल्की कर रहा हूँ अपनी आवाज़, तो आपको ब्लू लाइन जो आगे पीछे होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि मेरा जो माइक्रोफोन है, जो मेरा माइक है, वो काम कर रहा है इस वक्त, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ भी आपको तरीके से यहाँ पे नज़र आ सकती है। साउंड का काम सिंपल हमारे पास ये होता है। अब आ जाए नोटिफिकेशन एंड एक्शन के ऊपर। अगर आप अपने कंप्यूटर की नोटिफिकेशन को ऑन रखना चाहते हो तो इसको ऑन रखो, अगर ऑफ़ करना चाहते हो तो ऑफ़ रखो, सही, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा बैंडिकैम, जैसे मैं जिस पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त गूगल क्रोम के नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पे, सही। सेटिंग के आते हैं, ऑटो प्ले योर फोन के आते हैं, तो ये अगर आप ऑन ऑफ़ करना चाहते हो तो यहाँ से वो भी आप ऑफ़ कर सकते हो अच्छी तरीके से, बात समझ में आ रही है। जो बैनर पूरा निकल के यहाँ पर आ जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बैनर नोटिफिकेशन। अगर उनको ऑफ़ करना चाहते हो तो वो भी आप ऑफ़ कर सकते हो, सही। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सही। तो ये नोटिफिकेशन अक्सर जो है ना कहाँ पे निकल कर आते हैं हमारे पास, जैसे ये नोटिफिकेशन आ रहा है, मिसाल अभी ये नोटिफिकेशन आ रहा है, ये कभी कभी नोटिफिकेशन जो है ना यहाँ पे निकल कर आते हैं हमारे पास, यहाँ पे इस जगह में निकल कर आते हैं। जो आपको जहाँ पे मैं माउस दिखा रहा हूँ ना, इस जगह पे निकल कर आते हैं, तो ये आना इनका बंद हो जाता है। अगर आप बंद करना चाहते हो, जैसे मैं गूगल क्रोम पे बंद करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से प्ले साउंड वैन नोटिफिकेशन इसको ऑन ऑफ़ करूँगा और इसको भी ऑफ़ कर दूँगा, यहाँ पे इसको ऑफ़ कर दूँगा, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जो है, जैसे यहाँ पे शो भी कर रहे हैं, आप चाहते हो ये शो ना हो आपको, तो शो नोटिफिकेशन बैनर पे इससे चेक हटा दो सिंपल, तो यहाँ पे शो नहीं होंगे। इसके बिल्कुल नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो तो यहाँ से ऑफ़ कर देना इसको, बात समझ में आ रही है। तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्लियर बात बिल्कुल। टॉप पे शो करवाना चाहते हो टॉप पे शो करवा दो, नॉर्मल पे शो करवाना चाहते हो नहीं, बिल्कुल नीचे की तरफ शो करवाना चाहते हो तो नो उस पर शो करवा दोगे, सही। इसकी प्योरिटी है, टॉप पे शो करवाओगे तो टॉप पे आएगा, यानी कि आपकी प्योरिटी, आपने इसको कितनी इज्जत दी है, सही, उसके हिसाब से आपको ये शो करवाएगा। हम नॉर्मल रखना चाहते हैं, नॉर्मल हमने इस पर रखा हुआ है, ठीक। क्लियर हुई बात बिल्कुल, नॉर्मल यानी कि नीचे की तरफ, ठीक, क्लियर बात बिल्कुल। अब चलते हैं वापसी, और जिस ऐप के साथ आप करना चाहते हो वो ऐप यहाँ पे कर लेना, ठीक। ये है नोटिफिकेशन एक्शन। आई होप यहाँ तक जो है आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जाहिर सी बात है कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। इसके बाद जितने भी ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो हम बाद में उसके बाद अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से उनको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है आपका, कोई भी चीज़ है जो आप पूछना चाहते हो मुझसे, कमेंट में लाजमी पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।